हेलो माय डियर किड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू श्रीराम पब्लिक स्कूल। तो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3rd का ईवीएस का चैप्टर 4 जिसका नाम है गेम्स आर फन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यू मस्ट हैव हियर्ड द फेमस सेइंग ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो आप व्हाट डज इट दिस सेइंग मीन्स, आप लोगों ने कभी ना कभी ये तो ज़रूर सुना होगा कि ऑल वर्क्स एंड नो प्लेइंग मेक्स जैक अ डल बॉय। इसका मतलब क्या है ना? तो इसका मतलब है इट मीन्स दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट वी प्ले। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बट इक्वली उसी के बराबर हमारे लिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें खेलना भी चाहिए, जितना हम पढ़ते हैं उतना खेलना भी चाहिए। इसका मतलब यही है कि अगर आप सारे काम करते हैं और खेलते नहीं हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, तो वो आपको एक डल बॉय बना देती है, एक आलसी लड़का बना देगा। Just as we need to have rest after long working hours, we also need to have fun. तो जैसे हम कई घंटों से काम कर रहे हैं, हम 8 घंटे काम करते हैं, कोई लोग 5 घंटे काम करते हैं, तो इतना 5 घंटे 8 घंटे काम करने के बाद उनको आराम करने की ज़रूरत होती है, रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से उनको कुछ फ़न करने की भी ज़रूरत होती है, मतलब कुछ मस्ती करने की भी, कुछ रिफ्रेशिंग करने की भी ज़रूरत होती है। दिस इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन, और इसको हम कहते हैं रिक्रिएशन। किसको? कि कई सारे घंटे काम करने के बाद आराम या अपना ब्रेन है उसको रिफ्रेश करना, इसको हम कहते हैं रिक्रिएशन। फॉर रिक्रिएशन सम पीपल वॉच टेलीविजन, सम पीपल रीड मैगजीन्स एंड सम लव टू गो आउट एंड सम लाइक्स टू प्ले गेम। तो रिक्रिएशन के लिए कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं, कुछ लोगों को बाहर जाना पसंद होता है और कुछ लोगों को गेम्स खेलना पसंद होता है। रिक्रिएशन हम कुछ भी करके कर सकते हैं, मतलब अपने माइंड को रिफ्रेश हम कोई भी काम करके कर सकते हैं, चाहे हम टीवी देखें, चाहे हम मैगजीन पढ़ें, चाहे बाहर जाएं, चाहे गेम्स खेलें, है ना। कई सारी चीज़ों से हम अपने जो रिक्रिएशन होता है वो कर सकते हैं। गेम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो गेम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। तो एज वी ऑल नो, आप सबको भी पता ही होगा, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स 2 टाइप्स के गेम होते हैं। द आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड द हाउस और इन द प्लेग्राउंड। तो आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो या तो हम घर के बाहर खेलते हैं, मतलब घर के अंदर तो खेल ही नहीं सकते आउटडोर गेम्स को, या फिर हम प्लेग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए। एंड इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस और इन अ कवर्ड प्लेस। और इंडोर गेम्स जो होते हैं उनको हम अपने घर के अंदर खेलते हैं, या कहीं कोई कवर्ड प्लेस है जो मतलब पैक है, अंदर ऊपर से ढका हुआ है, तो हम वहाँ पे भी इंडोर गेम्स आराम से खेल सकते हैं। ओके, ये है हमारा इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में। तो आउटडोर गेम्स अब जान लेते क्या होता है। वी प्ले मैनी टाइप्स ऑफ आउटडोर गेम्स। हम कई तरीके के आउटडोर गेम्स खेलते हैं। क्रिकेट इज़ फेवरेट आउटडोर गेम ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। क्रिकेट जो गेम है वो काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट गेम है, फेवरेट आउटडोर गेम है। एट स्कूल चिल्ड्रन प्ले बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा। और स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये सब गेम्स खेलते हैं। हैव यू सीन चिल्ड्रन प्लेइंग बैडमिंटन नियर योर होम? क्या आपने कभी अपने घर के पास बच्चों को बैडमिंटन खेलते हुए देखा है? मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लव टू डू स्केटिंग इन अ बिग ओपन ग्राउंड। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक बड़े खुले मैदान में स्केटिंग करना अच्छा लगता है। स्विमिंग इज ऑल्सो अ फन आउटडोर एक्टिविटी। और स्विमिंग जो है वो भी एक बहुत ही अच्छी आउटडोर एक्टिविटी है, जिसमें काफ़ी मज़ा आता है ना। ट्रेडिशनल आउटडोर गेम्स, अब जानते हैं कुछ ट्रेडिशनल आउटडोर गेम्स के बारे में। तो इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज टू प्ले सम डिफरेंट काइंड ऑफ आउटडोर गेम्स। पुराने ज़माने में, ओल्डन टाइम्स में जो लोग होते थे वो जो कुछ आउटडोर गेम्स कुछ अलग तरीके के आउटडोर गेम्स खेलते थे। दीज गेम्स आर ट्रेडिशनल आउटडोर गेम। इन गेम्स को हम कहते हैं ट्रेडिशनल आउटडोर गेम्स। ये गेम्स पुराने ज़माने में भी खेले जाते थे, आज भी खेले जाते हैं और आगे भी खेले जाएंगे, क्योंकि ये गेम्स बहुत अच्छे हैं, मज़ा आता है इनको खेलने में। Let us meet some people playing traditional outdoor games. अब हम कुछ लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं जो आउटडोर गेम्स खेलते हैं। रोहिणी is teaching her friends a game which her grandfather used to play when he was a child. तो रोहिणी जो है, रोहिणी है,
तो ये अपने फ्रेंड्स को कुछ एक गेम खेलना सिखा रही है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया। उसके ग्रैंडफादर खेलते थे, उसके ग्रैंडफादर ने रोहिणी को बताया और रोहिणी अपने फ्रेंड्स को सिखा रही है। शी इज होल्डिंग अ स्टिक कॉल्ड डंडा। वह एक हाथ में एक स्टिक लिए, आपको दिख रहा होगा ये स्टिक लिए, इसको हम डंडा कहते हैं। एंड हिटिंग अ स्मॉल बॉल लेइंग ऑन द फ्लोर कॉल्ड गिल्ली। और एक छोटी सी बॉल ब्लॉक है लकड़ी का, ठीक है, ये लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसको वो डंडे से हिट कर रही है, डंडे से उसको हिट कर रही है, जिसको हम कहते हैं गिल्ली। तो दिस गेम इज कॉल्ड गिल्ली डंडा, और इस गेम को हम कहते हैं गिल्ली डंडा। आप सब ने खेला होगा, वरना अपने पेरेंट्स से पूछना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, वो लोग जरूर खेलते होंगे गिल्ली डंडा। बहुत ही फन गेम है, ठीक है। रिशु इज जंपिंग एंड रनिंग ऑन वन लेग टू कैच हिज रनिंग फ्रेंड्स। दिस गेम इज कॉल्ड लंगड़ी टांग। तो ये रिशु है, ये जंप कर रहा है और दौड़ रहा है एक ही पैर पे। ये अपना दूसरा पैर जमीन पर नहीं रख सकता, एक ही पैर पे इसको दौड़ना है और अपने फ्रेंड्स को पकड़ना है। और इस गेम को हम कहते हैं लंगड़ी टांग। क्या कहते हैं? लंगड़ी टांग। तो ये गेम भी आपने जरूर खेला होगा, बहुत ही अच्छा गेम है ये भी। नहीं खेला है तो खेलिए, बहुत मजा आएगा। आगे है चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉपस्कॉच स्टापू। तो प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं, हॉपस्कॉच, जिसको हम स्टापू भी बोलते हैं। चिल्ड्रन आर जंपिंग ऑन वन लेग। जो बच्चे हैं वो एक लेग पर जंप कर रहे हैं, एक लेग पर कूद रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू जंप ओवर द नेक्स्ट ब्लॉक विदाउट टचिंग द लाइन्स। क्या कर रहे हैं ये? लाइन्स को बिना टच किए दूसरे ब्लॉक में जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड देयर इज अ बिग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग खो खो। और उसी ग्राउंड के दूसरे कोने में कुछ बच्चे खो खो खेल रहे हैं, खो खो, ठीक है। एवरी टाइम अ चाइल्ड इज रनिंग एंड हिटिंग अ सिटिंग चाइल्ड सेइंग खो, दिस इज रियली अ फन। तो हर बार कोई एक बच्चा दौड़ता है और जो बच्चे बैठे हैं उनमें से किसी एक को हिट करता है और बोलता है खो। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब मज़ा आता है, ये गेम काफ़ी अच्छे है खेलने में, ठीक है। अब हम जानते हैं इंडोर गेम्स के बारे में। तो इंडोर गेम्स क्या होते हैं? वी प्ले इंडोर गेम्स इनसाइड अवर हाउसेज। तो हम इंडोर गेम्स को अपने घरों के अंदर खेलते हैं। यू कैन ऑल्सो प्ले दीज गेम व्हेन देयर इज अ बैड वेदर आउटसाइड। और इंडोर गेम्स हम तब भी खेल सकते हैं जब बाहर अच्छा मौसम नहीं है, तो हम बाहर खेलने नहीं जा सकते, बारिश हो रही है अगर तो। लूडो, चेस, स्नैक्स एंड लेडर्स, कार्ड्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द इंडोर गेम्स। जैसे लूडो है, लूडो ये रहा, चेस है, स्नैक्स एंड लेडर है, सांप सीढ़ी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कार्ड्स खेलना। तो ये कुछ इंडोर गेम्स होते हैं। डू यू प्ले वीडियो गेम? क्या तुमने कभी वीडियो गेम खेला या आप खेलते हो वीडियो गेम? दिस इज ऑल्सो एन इंडोर गेम। यह भी एक इंडोर गेम है, वीडियो गेम भी एक इंडोर गेम है। बट इट शुड नॉट बी प्लेड टू मच, इट अफेक्ट्स योर आईज। बट वीडियो गेम हमें बहुत ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। हमें थोड़ा, अगर कभी मन है तो थोड़ा बहुत खेल लिया, बस बहुत है, ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये अपनी आइज़ को अफेक्ट करता है। हमारी आइज़ वीक होती हैं वीडियो गेम से, है ना। अब अच्छा लगेगा कि आप अभी से मोटे मोटे चश्मे लगाओ ना, तो आइज़ पर चश्मे मोटे मोटे अच्छे ऑब्वियसली अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए वीडियो गेम हमें कम खेलना चाहिए और बाकी जो इंडोर गेम्स है वो हमें खेलना चाहिए। अगर बाहर अच्छा मौसम नहीं है या हम घर में रह के बोर हो रहे हैं तो खेल सकते हैं हम आराम से, ठीक है। ए वेरी फेमस इंडोर गेम इज एटलास। लेट्स सी हाउ टू प्ले एटलास। एक बहुत ही फेमस इंडोर गेम है जिसको हम कहते हैं एटलास। तो देख लेते हैं एटलास हम कैसे खेलते हैं। इन दिस गेम वन ऑफ द प्लेयर कॉल्स आउट द नेम ऑफ अ प्लेस एंड अदर हैव टू फाइंड इट इन एटलास। तो एक बोर्ड होता है, एक कार्ड होता है, तो एक प्लेयर इसमें से किसी भी एक जगह का नाम लेता है और दूसरे प्लेयर को उस एटलास पर उस जगह को ढूंढना होता है। द प्लेयर हु फाइंड इट फर्स्ट इज द विनर। और जो प्लेयर उस जगह को सबसे पहले फाइंड कर लेता है, सबसे पहले ढूंढ लेता है, वह विनर होता है। वी लर्न मैनी क्वालिटीज फ्रॉम गेम, सम ऑफ देम आर। हम गेम से, जो खेल होते हैं उनसे हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं। उनमें से कुछ है पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। पंक्चुअलिटी जो होती है हम वो सीखते हैं, डिसिप्लिन जो होता है हम वो सीखते हैं गेम से। पंक्चुअलिटी यानी कि समय का प्रभाव में कैसे कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना काम कर सकें। डिसिप्लिन, अनुशासन सीखते हैं हम।
टीम वर्क, एक टीम में रहकर खेलना सीखते हैं, काम करना सीखते हैं, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, और कंपटीशन की जो एक स्पिरिट होती है, जो कंपटीशन की एक भावना होती है, वो हमारे अंदर जागती है। और कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन नहीं होगा तो हमें लगेगा ठीक है ना, हम इस काम को कर ही लेंगे, कोई वैसे भी कॉम्पिटिटर तो है नहीं। और कॉम्पिटिटर होता है तो हमको लगता है कि अरे भाई अगर मैंने नहीं किया तो वह इस काम को अच्छे से कर देगा, तो इसलिए कंपटीशन भी होना ज़रूरी है। ओके, अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा वोकैबुलरी कार्ड्स को देख लेते हैं। तो वोकैबुलरी कार्ड्स में सबसे पहले हमें क्या दिया है, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन क्या होता है, एक्टिविटी डन फॉर एंजॉयमेंट व्हेन वन इज नॉट वर्किंग। तो एक्टिविटी वह एक्टिविटीज़ जिसको हम इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, जो मतलब जिसको हम अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, उसको हम रिक्रिएशन कहते हैं। आउटडोर गेम्स, गेम्स दैट आर प्लेड आउटसाइड द हाउस और इन द प्लेग्राउंड। वह गेम्स जिनको हम घरों के बाहर खेलते हैं और जिनको हम प्लेग्राउंड्स में खेलते हैं, उनको हम कहते हैं आउटडोर गेम्स। नेक्स्ट क्या है, इंडोर गेम्स। अब इंडोर गेम्स तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड द हाउसेस और इन कवर्ड प्लेस। वह गेम्स जिनको हम घर के अंदर खेलते हैं और कवर्ड प्लेस पे खेलते हैं, उनको हम इंडोर गेम्स कहते हैं। व्हाट इज टीम वर्क नाउ, द कंबाइंड एक्शन ऑफ अ ग्रुप, यानी कि एक पूरे ग्रुप का मिलाकर एक एक्शन, मतलब जैसे आप को कुछ काम करना है, किसी ने आपको कुछ काम दिया और आपके ग्रुप में 5 मेंबर हैं, तो 5 मेंबर का जब एक साथ ब्रेन चलेगा और सब मिलके एक कोई काम करेंगे तो वो काम अलग ही होगा, उस काम की अलग ही पहचान होगी, अलग ही होगा वो काम। इसको हम कहते हैं टीम वर्क। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर फिनिश। होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, आप लोगों को चैप्टर अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।